बिल्ली के गले में घंटी कहानी। एक शहर में एक बहुत बड़ा मकान था। उस मकान में चूहों ने डेरा जमा रखा था। जब भी मौका मिलता वे अपने अपने बिलों से निकलते और कभी खाने की चीजों पर अपना हाथ साफ करते तो कभी घर की अन्य चीजें कुतर देते। उनका जीवन बड़े मजे से बीत रहा था। इधर मकान मालिक चूहों से तंग आ चुका था, इसलिए वह एक बड़ी सी बिल्ली ले आया। अब वह बिल्ली उसी घर में रहने लगी। बिल्ली के आने से चूहों का जीना हराम हो गया। जो भी चूहा बिल से निकलता वह उसे चट कर जाती। चूहों का बिलों से निकलना मुहाल हो गया। वे दहशत के माहौल में जीने लगे। बिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। समस्या से निजात पाने का उपाय निकालने के लिए एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। सभा में सभी चूहे उपस्थित हुए। सभा की अध्यक्षता कर रहे चूहे ने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, आप सब जानते ही हैं कि हम लोग बिल्ली रूपी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। वह रोज हमारे किसी न किसी साथी को मारकर खा जाती है। बिलों से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इस तरह हम कब तक बिल में छुप कर रहेंगे। भोजन की व्यवस्था के लिए तो हमें बिल से बाहर निकलना ही होगा। यह सभा इसलिए आयोजित की गई है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप एक एक कर अपने सुझाव दे सकते हैं। एक एक कर सभी चूहों से इस समस्या पर अपनी अपनी सोच के हिसाब से सुझाव दिए, लेकिन किसी भी उपाय पर सब एकमत नहीं हुए। तब अंत में एक चूहा उठा और चहकते हुए बोला, मेरी दिमाग में अभी अभी एक बहुत ही बढ़िया उपाय आया है। क्यों न हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें। इस तरह बिल्ली जब भी आसपास होगी उस घंटी की आवाज से हमें पता चल जाएगा और हम वहां से भाग जाएंगे। कहो कैसा लगा उपाय। सारे चूहों को ये उपाय बहुत पसंद आया। वे ऋषि में नाचने और झूमने लगे, मानो उनकी समस्या का अंत हो गया हो। तभी एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा खड़ा हुआ और बोला, मूर्खों, नाचना गाना बंद करो और जरा ये तो बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ये सुनना था कि चूहों का नाचना गाना बंद हो गया। बिल्ली के गले में घंटी बांधना अपनी जान से हाथ धोना था। कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सभा में शांति छा गई थी। तभी इस शांति को चीरते हुए बिल्ली के कदमों की आहट सबके कानों में पड़ी और फिर क्या था। सब सिर पर पैर रखकर अपने अपने बिलों की ओर भाग खड़े हुए। सीख। योजना बनाने का कोई औचित्य नहीं यदि उसे लागू न किया जा सके।